ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए नवंबर का अंतिम काल जो है वो क्या करने जा रहा है। धनु राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम काल में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से है शनि महाराज का। शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी ढैया जो है वो अपने पूरे रंग में आने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जी हाँ, समझ लेना चाहिए आपको। आपकी ढैया जो है शनि महाराज की जो है वो अब विशेष तौर पर शनि पहले टालमटोल में स्थिति में थे, कभी मार्गी कभी पीछे वापस चले जा रहे थे। अब आने वाले हैं सीधी चाल पर और ये सीधी चाल आप पर थोड़ी टेढ़ी नज़र डाल सकती है। ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो स्वास्थ्य और क्या वो आपकी तरक्की, दोनों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जितना सावधान, जितने सदके चलोगे उतना बढ़िया। और जहाँ ढिलाई हुई, जहाँ अड़े, क्योंकि शनि महाराज जब आपकी दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व पर भी डालते दिखाई दे रहे हैं। शनि के व्यक्तित्व पर, विशेष तौर पर लग्न पर, कहीं राशि पर प्रभाव जब उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब कर देता है। तो आपको संभल संभल कर पैर रखना पड़ेगा। कहीं डगमगाए तो शनि महाराज छोड़ने वाले नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त एक बहुत बड़ा स्थिति आपके लिए होने वाली है। शुक्र का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, ये भी कुछ नए खेल करने वाले हैं जो आपके लिए एक राजयोग की स्थिति बना सकते हैं। जी हाँ, शुक्र मंगल के साथ युति करने वाले हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण नया रास्ता भी देने वाले हैं और जो आपकी लव लाइफ में एक नया कुछ रास्ता, नया आनंद का रास्ता जोड़ने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसे योग बन सकते हैं। सम्मान पर दाग लगने के योग भी धनु राशि वालों की कुंडली में बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ, कब, कैसे बचना है वो सारे रास्ते हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपको समझ लेना चाहिए। चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं और खराब भी। इस दिन कुछ समय अच्छा चल रहा है जो आपके लिए थोड़ा हिम्मत जगाने वाला रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है कि जो अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाने की स्थिति कर सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग ध्यान से रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा गंभीर होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा छोटा बनकर कार्य करोगे तो अच्छा रहोगे। जहाँ अपनी अपनी ज़्यादा चलाओगे वो कहीं ना कहीं फंसने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते। मित्रताएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन बेकार की मित्रता पे कहीं ना कहीं टाइम खराब होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा बैलेंस होकर चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि मुट्ठी बंद करके चलोगे, खर्चों पे कंट्रोल करके चलोगे तो फ़ायदा ले लोगे। और जहाँ मुट्ठी खुली, लोगों की बातों में आए तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं आपके खर्चे ज़्यादा करा सकते हैं। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। वो उपाय आपके लिए ध्यान करने की ज़रूरत है कि किसी बड़े व्यक्ति की सेवा, गुरुजन जहाँ मिल जाए उनकी सेवा करने का प्रयास करें, पिता की सेवा करने का प्रयास करें। और ऐसे में गुरुजन को, बड़े लोगों को दूध इत्यादि का विशेष तौर पर सेवन कराना वो आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 22 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी का जो योग बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरी मेहनत से काम करने का प्रयास करें। दिन आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जैसे दिन बीतेगा कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी सही डायरेक्शन आपको पकड़ाने के योग बना सकता है। शाम के समय चंद्र उदय होंगे और ये चंद्र उदय आपकी राशि में भी एक नई उम्मीद का करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शाम के समय गौ सेवा करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बन सकता है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करना इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक काला धागा पीपल पे बांधना आपके लिए अच्छा कल्याणकारी योग बना सकता है। सरसों के तेल का दान करना भी आपके लिए शिष्ट रहेगा। 23 नवंबर का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बड़ा परिवर्तन ग्रहों का में होने जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक तो राहु महाराज
पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए किस्मत को जगाने का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। ये राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब आने वाले समय में राहु कई प्रकार से आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं, नए संपर्कों में योग बनाते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जहां कहीं कोई आपको साइड लाइन करने का प्रयास कर रहे थे, चीजें आपकी गिरफ्त में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध का परिवर्तन का योग वक्री स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11वें भाव में जाना आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जो चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने के योग बनती दिखाई दे रही है, इसलिए हिम्मत सही डायरेक्शन में हो रही है, उस पर लगकर काम करने का प्रयास कीजिए। जो आप अभी मेहनत होगी आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ देने के योग बना सकती है। देखिए, एक उपाय करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो, धीरे धीरे अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना अच्छा रहेगा। कोई बड़ा दाव खेलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में भगवान सूर्य के निमित्त नमक का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। 24 तारीख और विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कह रहा है 24 तारीख को जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग साथ साथ चल रहा है। नए कार्यों में भूल कर भी हाथ ना डालिएगा, नहीं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इस समय चतुर्थी और भद्रा का योग ये कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकता है, बने बनाए काम को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। तो ऐसे में नए कार्यों में हाथ ना, पुराने कामों में चलते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की सुंदर उपासना करें। शिव मंदिर में जहाँ शिव परिवार पूरी तरह से हो, वहाँ पर उनको पुष्पमाला अर्पित करना और हो सके तो गंगणादि पतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए बिल्व पत्र इत्यादि भगवान गणेश को, भगवान शिव को, पार्वती जी को अर्पित करना आपके लिए कष्टों को निवृत्ति करने का योग बनाए, कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। 25 तारीख ग्रहों का खेल क्या रहेगा 25 नवंबर को धनु राशि वालों के लिए जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन ग्रहों का एक परिवर्तन का योग जो है, जो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आपकी राशि में बन रहा है, जो आपके लिए एक ग्राफ को पॉजिटिव करने का योग कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है। जितना आप सरल, जितना आप लोगों के चरणों में बैठकर कार्य करोगे, बड़े लोगों के साथ मिलकर कार्य करोगे, आशीर्वाद देकर कार्य करोगे, सफलता की गारंटी ग्रह आपको देते दिखाई दे रहे हैं। और जितने अड़ोगे उतने ज़्यादा, इसलिए अड़ना नहीं, प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास करो, थोड़ा सा सरलता से आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करो। माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकता है। इस दिन श्री पंचमी है और विवाह पंचमी भी है। इसी शुभ तिथि में भगवान राम का विवाह हुआ था और इसके साथ साथ श्री पंचमी, इंद्र ने भी विजय प्राप्त करने के लिए इसी दिन से महालक्ष्मी की आराधना शुरू करी थी। कहा जाता है कि जब इंद्र श्रीविहीन हो गए थे, तब इस दिन से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिसको श्री पंचमी कहा जाता है, महालक्ष्मी के लिए उन्होंने प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ किया था और फिर महालक्ष्मी को भी स्वर्ग की निधि के रूप में स्थापित करने के योग बने थे। सागर मंथन उसी के बाद हुआ था। तो ऐसे में शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन से महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सुंदर कार्य करना चाहिए। लेकिन सही मान लें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मंगल चल रहे हैं अस्त, तो मंगल को थोड़ी ताकत नहीं दी तो आपकी हिम्मत सही डायरेक्शन में जागेगी नहीं, कहीं ना कहीं भ्रमित होने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि जो हैं वो अब मार्गी होने वाले, जागने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और आप जानते ही हर मंगलवार को सुंदरकांड का सवा मनी का भोग आश्रम पे रहता ही है। जो लोग आश्रम पे इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। आश्रम पे होने वाले किसी भी यज्ञ के लिए कोई दक्षिणा शुल्क इत्यादि नहीं लगता है। जो लोग आना चाहें हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष आकर उनको चोला चढ़ाएं, यज्ञ में बैठें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करने के दिवस है। लोग जानते नहीं है इस महात्मा के बारे में, विशेष तौर पर समझ लीजिए। इस दिन से श्री सूक्त का पाठ जो शुरू कर देते हैं श्री पंचमी तक, बसंत पंचमी तक, ये श्री पंचमी जो है मार्गशीर्ष की है और जो बसंत पंचमी तक महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने के योग बनाते हैं। कहा जाता है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य उसी वक्त हुआ था सागर मंथन से और उसी समय में भगवती की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। वो क्या है विधान, वो भी जान लीजिए। तो धनु राशि वालों, 26 नवंबर का दिवस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि, और इसी दिन बुध होने जा रहे हैं उदय। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, ये बुध का उदय होना आपके लिए
जो लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर रहे थे वो आपके लिए कहीं ना कहीं अब नेगेटिव से पॉजिटिव होने के रास्ते बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल और शुक्र की युति भी इसी दिन होने वाली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपके रुके हुए काम को गति देने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई देंगे। ऐसे में तेज गति से कार्य करने की जरूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग। लव लाइफ में एक नई एनर्जी आने के योग, रिलेशनशिप्स में एक नई एनर्जी आने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका कुछ दिन में आनंद का भोग भी आपको प्राप्त होने के योग बहुत जल्दी से बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बस ध्यान ये रखना है कि अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग व्यवसाय में हैं, कुछ शेयर इत्यादि के काम करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी छलांग कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो 27 तारीख के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, ग्रहों का जो परिवर्तन है वो भी जान लीजिए क्या कुछ करने वाला है। 27 तारीख को बृहस्पतिवार है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो राहु और चंद्रमा की युति होने का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई उम्मीद जागने के योग बना सकता है। तो आपके कहीं ना कहीं मित्रता लाभ देने की योग बनाती दिखाई दे, कोई मित्र आपके लिए सहायता करने का योग अच्छे से बनता दिखाई दे रहा है। मित्र सप्तमी है इस दिन। थोड़ी मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन चावल का दान, गेहूं का दान आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है। भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनके निमित्त अर्घ्य देना, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करना आपके जीवन में एक मित्रता का कहीं ना कहीं सहयोग देने का रास्ता खोलने के योग बना सकता है। जो मित्र आपसे दूर चले गए हैं, भगवान सूर्य के प्रताप से उनका आशीर्वाद देकर कहीं ना कहीं उस मित्रता को पुनः बनाने में कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ये धनु राशि वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त दिन दिखाई देता है। इसमें बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह 9:22 पर शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और ढैया आपकी जो है अपने पूरे रंग में आने जा रही है। तो बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। शनि के ढैया धनु राशि वालों के लिए जो मार्गी होकर शनि आ रहे हैं अपने पुनः स्वरूप में, थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट दे सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का, कमर का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी में हैं उनको बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। हल्की सी कहीं ना कहीं स्थितियां आपके अगेंस्ट जाती दिखाई दे रही है। इन दिनों कहीं ना कहीं किसी क्लैश में फंसना आपके कहीं ना कहीं कार्य व्यवसाय में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। शनि का उपाय नहीं किया तो नौकरी पर तलवार लटकने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शनि ढैया के रूप में आपकी राशि में मार्गी होकर जिस प्रकार से अपनी गति को बढ़ाने का रास्ता पे आ गए हैं, वो पूरे धीरे तरह से आपके लिए कहीं ना कहीं आपको जिद्दी बना सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें, बिना सोचे कुछ भी ना करें, और शनि का उपाय ज़रूरी करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको खास तौर पे कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करना आपकी राशि में बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें आप किसी सूखी जगह में दूध का, विशेष तौर पर जैसे ब्राह्मणों को दूध खिला दिया, दूध से बनी हुई चीज़ पदार्थ दान करने का प्रयास करें। शिव के मंदिर में दूध से अभिषेक करना वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। तो ये करते रहेंगे तो क्या शनि आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएगा। ये ऐसा दिव्य उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि थोड़ा सा दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर में उनका अभिषेक नित्य प्रति करना शुरू कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सा कहीं ना कहीं योग बनाएगा। तो इसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। शनि मार्गी अब आने वाले पूरे जो समय तक रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाएंगे आपके लिए। कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ऐसे में ध्यान रखना, अननेसेसरी की जिद अड़ना जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, और बहुत सोच समझकर धनु राशि वालों को हर काम करने की ज़रूरत है। सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र मंगल की युति, साथ में मंगल का अस्त होना और शनि महाराज का ऐसे में आपके सम्मान वाले भाव पे ग्रहों पर दृष्टि डालना, तो ये कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग बना सकता है। शनि का उपाय सही से करने का प्रयास कीजिएगा। जो उपाय बता रहे हैं उनको कर लीजिए, रक्षा हो पाएगी।
धनु राशि वालों, आपके लिए 29 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का एक परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाने की उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। एक तो बुध हो रहे हैं मार्गी, लाभ स्थान पे बैठे हुए बुध कहीं ना कहीं मार्गी होकर आपके लिए कुछ ना कुछ श्रेष्ठता योग बनाते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं बचने का एक रास्ता उत्पन्न करते दिखाई देंगे। साथ साथ चंद्रमा भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उन बंधे बंधाए कामों से कहीं ना कहीं फ़ायदा होने के योग, उम्मीद जागने की स्थिति आने वाले 2-3 दिनों में बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो बंद कर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खुले में कार्य करना कहीं ना कहीं, जो स्वच्छंद कार्य करना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना है, कहीं ना कहीं पहले बातचीत को सेट कर कर कार्य करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बंधन कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देने के योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनिवार का दिवस है, शनि हो चुके हैं मार्गी, तो कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। ऐसे में शनि मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ शनिवार के निमित्त उड़द का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया तेल का अवश्य जलाना, तिल थोड़े से उस पर अर्पित कर देना, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख का दिन रविवार का है और धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर बैठ गया जो आपकी गति को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी रिस्क न ले, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सूर्य से संबंधित चीज़ें, तांबे इत्यादि का दान, किसी मंदिर में गेहूं इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम शम देवीं पवै। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर यज्ञ, विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है।
आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने भी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो भी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का, जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें, ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं और मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ
पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें। परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल, क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।